नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। भूम प्रदोष व्रत, और वो भी सावन के महीने का भूम प्रदोष व्रत बहुत उत्तम होता है। भूम यानी मंगल ग्रह, इसे भूमा भी कहते हैं। और ये व्रत, इसकी अगर कि हम व्याख्या की बात करते हैं तो शिव पुराण में भी इसका जिक्र है। कहते हैं कि प्रदोष व्रत पर भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं, अपने रजत भवन में होते हैं। और इस समय सिर्फ भोलेनाथ की नहीं, माँ पार्वती का भी अगर आप स्मरण करते हैं तो भी भोलेनाथ मान जाते हैं। माँ पार्वती की पूजा से भी भोलेनाथ झोलियाँ भर करके आशीर्वाद देते हैं। और ये समय जो होता है, सिर्फ और सिर्फ भगवान भोलेनाथ प्रसन्न है, आपको खुशियाँ मिल रही हैं, ऐसे नहीं है। मंगलवार का दिन विशेष दिन, मंगला गौरी का दिन माना जाता है, यानी माँ पार्वती का दिन माना जाता है। और सावन के महीने में जब जब मंगलवार पड़ते हैं तभी तभी भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माँ पार्वती की पूजा करने का प्रावधान है। इनफैक्ट मंगलवार के दिन माँ पार्वती की पूजा का ज़्यादा प्रावधान है। और जब मंगला गौरी भी पड़ रहा हो और ऐसे में भूम प्रदोष भी पड़ रहा हो, ऐसा प्रदोष व्रत जो बेहद प्रिय व्रत है भगवान भोलेनाथ का, तो आपकी ज़िंदगी में जितनी परेशानी आ रही हो मंगल दोष के चलते, मंगल ग्रह के चलते। अब मंगल ग्रह की जब हम बात करते हैं तो काल पुरुष की कुंडली में सबसे पहला भाव, पहला प्लेस यानी लग्न जिसे हम कहते हैं, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। लग्न, लग्नेश यानी लग्न का स्वामी और लग्न, ये दोनों चीज़ें अगर बड़ी सुरक्षित होती हैं तो ऐसे व्यक्ति बड़े कमाल के होते हैं। तो पहले भाव का स्वामी बनता है मंगल और दूसरा बनता है वृश्चिक राशि का स्वामी, यानी 8वें भाव का स्वामी भी मंगल। तो ये दोनों के जो स्वामित्व है वो मंगल के पास है। 8वां भी अचानक सडन बहुत सारी चीज़ें देता है। कई बार बहुत फाइन रिसर्च जो करते हैं लोग, उनका 8वां भाव बहुत अच्छा होता है, ध्यान दीजिएगा। रिसर्च का भाव होता है ये, अध्यात्म का भाव। बड़े अच्छे अच्छे योगा करने वाले व्यक्ति, महात्मा पुरुष जो बड़ी सिद्धियां प्राप्त करते हैं, उनका अष्टम अष्टमेश बहुत अच्छा होता है। तो मंगल की जब बात आती है तो लग्न, लग्नेश, अष्टम अष्टमेश, यानी इस भाव का स्वामी जो है मंगल, वो भी शांत हो जाता है और अष्टम का मंगल अच्छा होता है। लग्नेश का मंगल थोड़ा सा अग्रेसिव होता है। लग्न में बैठा हुआ मंगल भी परेशानी करता है थोड़ी सी कुछ जगहों पर इसके दूसरे फैक्टर, बहुत सारी इसकी चीज़ें देखी जाती हैं। हाँ, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि मंगल शांत तो होता है, मंगल ग्रह भी बल वाला होता है, यानी बलहीन नहीं होता है, तो भूम प्रदोष व्रत करने वालों का मंगल बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कंडीशन में रहता है, उसका नेगेटिव रिजल्ट हमें नहीं देता है। तो मंगल की जब हम बात करें, भूम प्रदोष की व्रत कर रहे थे, तो प्रदोष मतलब त्रयोदशी तिथि। त्रयोदशी तिथि का कंसर्न है श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, और मंगलवार पड़ने से भूम प्रदोष की त्रयोदशी तिथि हो गया। ये कब है? दिन मंगलवार का, और तिथि जो है उसकी अगर हम बात करते हैं तो 9 अगस्त शाम को 5:47 पे तिथि जो है वो समाप्त हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि शाम को जो सूर्य अस्त के आसपास का जो टाइम है शुरू हो जाएगी, और जो तिथि समाप्ति है 10 अगस्त को दोपहर को 2:16 तक रहेगी। तो कहने का मतलब है कि जो व्रत है वो 9 तारीख को क्यों पड़ा, क्योंकि जो त्रयोदशी तिथि है उसका आरंभ है, जो शुरुआत है, स्टार्टिंग है, वो 9 तारीख को शाम को 5:47 यानी 5:47। और प्रदोष का जब कंसर्न आता है तो प्रदोष काल बीच में ज़रूर आना चाहिए, यानी संध्या का समय, संध्या का प्रदोष समय, प्रदोष काल संध्या का समय। और ये काल जो है, ये पर्टिकुलर टाइम जो होता है, ये संध्या के समय का हमें चाहिए। प्रदोष पूजा जिसलिए कहते हैं कि जो सूर्यास्त के आसपास की पूजा होती है, उसके बाद जो लगता है पहर, उसमें। तो आपने जो त्रयोदशी का व्रत है वो 9 तारीख को रखना है, क्योंकि प्रदोष काल जो है
वो त्रयोदशी तिथि का हमें 9 तारीख को मिल रहा है। 10 तारीख को तो दोपहर को तिथि ही समापन हो जाएगी त्रयोदशी। तो ऐसे में जो व्रत है अपने 9th को रखना है, ना कि 10th को। तो 9 तारीख को पड़ने वाला भूम प्रदोष व्रत बहुत ही चमत्कारी व्रत है। कर्ज मुक्ति का कहते हैं कि सबसे आसान रास्ता है कर्ज मुक्ति का प्रदोष व्रत। मंगल दोष खत्म करने का सबसे आसान रास्ता है प्रदोष व्रत। हनुमान जी की पूजा का खास करके प्रावधान होता है प्रदोष व्रत पर, और खास करके भूम प्रदोष व्रत पर भोलेनाथ की पूजा का प्रावधान है, और साथ के साथ माँ पार्वती की पूजा का प्रावधान जो होता है वो त्रयोदशी तिथि और प्रदोष व्रत पर होता है। ये संगम जो बना है ना, हनुमान जी का दिन, भूम का दिन, मंगल का दिन, और साथ के साथ मंगला गौरी व्रत का दिन, और साथ के साथ सावन का महीना भोलेनाथ का प्रिय दिन यानी प्रदोष व्रत। तो ये संगम जो बना है, इस संगम का लाभ उठाइए। बीमारियां हैं जड़ से ख़त्म हो सकती हैं। आपको बार बार डिमोशन देखनी पड़ती है यानी प्रमोशन नहीं होती है, तो कहते हैं ये समय बड़ा चमत्कारी होता है। अगर आपकी ज़िंदगी में बार बार कष्ट आते हैं, घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, तो आपके लिए ये समय बहुत चमत्कारी होगा अपने आप को सुरक्षित करने का। उपाय क्या क्या करने हम बताएंगे कि अगर आपकी बार बार घटनाएं होती हैं तो आपको क्या करना चाहिए। कुछ छोटे से उपाय हैं, वो ज़रूर कीजिएगा। लेकिन इस समय हम जो आपको बताने जा रहे हैं कि सुरक्षा हमारी कब होती है, जब हम अटेंटिव होते हैं, जब कोई खास समय, खास मौके होते हैं, और ख़ास मौक़ों पर ही हम किसी खास उपायों को करते हैं, जैसे भूम प्रदोष है। इस समय कहते हैं कि अगर आप हनुमान जी की आराधना करते हैं तो आप कर्ज की स्थिति कभी आपके घर में नहीं बनेगी। शिव की पूजा का है प्रावधान, बताएंगे हम, लेकिन कर्ज जिनका ऊपर कर्ज है, कहते हैं ना, कर्ज एक ऐसी दलदल है जो धीरे 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 आपको आपके अस्तित्व को ख़त्म करती है। तो कर्ज तो चिता के बराबर होता है, मतलब हमारी मौत के बराबर होता है। कष्ट इतना कि जीवन भी सही नहीं लगता इंसान को। तो ऐसे में ये एक रास्ता है जहां आपको कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। चमेली के तेल का दीपक आपने भूम प्रदोष और प्रदोष काल में ही जाकर के हनुमान जी के समक्ष जलाना है। और ख़ास करके हम जो पर्टिकुलर आपको समय बताएंगे, इसी इन बिटवीन ही आपने ये उपाय करना है। 6:30 बजे से लेकर के ये रात के 8:30 बजे के बीच आप इस उपाय को कर सकते हैं। 2 आवर्स है, इसके बीच में आपने इस उपाय को करना है कि 6:30 से 8:30 के बीच आपने इस उपाय को करना है कि चमेली के तेल का दीपक आपने हनुमान जी के समक्ष जाकर के प्रज्वलित करना है। अब मनाना है भोलेनाथ को, वैसे तो मानी जाते हैं, उन्हीं का दिन है, वो तो सबसे पहले मानेंगे, और साथ के साथ माँ पार्वती को। सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में आपने 11 बेलपत्र लेने हैं, और हर बेलपत्र के ऊपर आपने चंदन का तिलक लगाना है। और ये सारे के सारे बेलपत्र चंदन का तिलक धो धा के साफ करके लगाइएगा। चंदन का तिलक लगा करके एक लोटे में डाल देने हैं, और लोटे में डालने के बाद आपने जल और गंगा जल उसमें भर देना है। एक एक पत्र निकालते जाना है, भगवान भोलेनाथ को आपने अर्पित करते जाना है ओम नमः शिवाय के जाप के साथ, और साथ के साथ माँ पार्वती का भी ध्यान करना है। और सारे बेलपत्र जब आप अर्पित कर दें शिवलिंग पर, जितना जल और गंगा जल आपका बचा है उससे एक धार बना करके पूरा अभिषेक आपने भोलेनाथ का कर देना है। और माँ पार्वती को आपने एक नारियल लेना है, चुनरी में बांधना है, और उसे आपने माँ पार्वती को अर्पित कर देना है। माँ पार्वती भी प्रसन्न, भोलेनाथ भी प्रसन्न, और आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण करेंगे। मंगल दोष से भी शांति मिलेगी आपको, और आपके जीवन में जितने कष्ट हैं उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। भगवान भोलेनाथ आपको खूब सारे आशीर्वाद देंगे, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, और आपके जीवन की राह आसान होगी। मेरी इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा।
अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। हर सुबह 6 बजे राशिफल मेरे ही इसी यूट्यूब चैनल पर होता है, जहां लकी विजेता देखा जाता है, ढूंढा जाता है, उन्हें सिलेक्ट किया जाता है और उनकी कुंडली देखी जाती है। तो सुबह का शो देखना बिल्कुल ना भूलें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।